मोहनपुर गांव में शिवम एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज़ लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिवजी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, पुजारी शिवम, यह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी, तुझे इतना विश्वास है शिवजी पर? शिवम, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, सेठ जी, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। पंडित जी, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। 1 साल बाद सेठ जी के घर बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, सेठ, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? सेठ जी, यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इसके खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा। आप 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं। क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मढ़वा दे। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। शिवम, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। शिवम, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूँगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी
शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा। शिवम, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तू? आदमी, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ। तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम, क्या मतलब है इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। शिवम, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिव जी, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो श्रद्धा से अर्पण करते थे वे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। शिवम यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। शिवम, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया। मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। सेठ, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें।